स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जो लोग ये कह रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बन जाता तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका इलाज होता, स्कूल बन जाता तो सब वहां पर पढ़ते, उन सब को जवाब दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जी हां, जो खेसारी लाल यादव लगातार मंदिर की जगह पर हॉस्पिटल बनने, स्कूल बनने की बात कह रहे थे, उनको योगी आदित्यनाथ ने समझा दिया है कि मंदिर बनने से पहले हॉस्पिटल बन चुका था राजा दशरथ के नाम पर, और वाल्मीकि जी के नाम पर एयरपोर्ट भी अयोध्या में बन चुका था, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और मूर्खों को जाकर समझा दो कि मंदिर बाद में बना, पहले इन सब चीजों को हमने बना लिया था। और जो राम के द्रोही हैं वो किसी काम के नहीं हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह साफ शब्दों में कहा। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान खेसारी लाल यादव तमाम बार ऐसी बातें कह चुके हैं जिसकी वजह से विवाद शुरू हो गया। सबसे पहले खेसारी लाल यादव ने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर टिप्पणी कर दी और कह दिया कि हॉस्पिटल बनना चाहिए था, स्कूल बनना चाहिए था। इसके बाद उन्होंने तो कहीं कहीं पर अपराधियों का भी बचाव करने की कोशिश कर ली और जंगल राज को डिफेंड करने लगे। योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करने लगे, बीजेपी और एनडीए को यह चैलेंज दे दिया कि आकर बिहार में भी 200 मंदिर बनाकर दिखाओ और एक लोगों को रोजगार देकर दिखाओ। फिर इसके बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ हो, पवन सिंह हो, रवि किशन हो, सब ने खेसारी लाल यादव पर तीखा हमला बोला। और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी खेसारी लाल यादव को मुंह तोड़ जवाब दिया है। सबसे पहले खेसारी लाल यादव का आपको बयान सुनाते हैं जिसकी वजह से खूब विवाद हुआ था, हालांकि बाद में उन्होंने इस पर सफाई भी दी थी। और फिर उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा वो आपको बताएंगे। सुनाइए खेसारी लाल यादव को। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब कि आप राम मंदिर को लेकर ही वोट मांगते हो तो मैं मस्जिद पर टिप्पणी क्यों करूं? मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? हाँ? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार के लिए ट्रम्प को वोट करने जाएंगे हम कि आप ही को करेंगे? आप ही को किए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप बनाइए, दुनिया में सारे हर जगह मंदिर बना दीजिए, लेकिन मंदिर से हमारे बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा? मंदिर से अगर हमारे बच्चों का भविष्य तय होता है तो मैं चाहता हूं कि आप 200 मंदिर बिहार में बना डालिए और आप एक बच्चे का भविष्य तय करके बता दीजिए और दिखा दीजिए कि आपने कितने बच्चों का भविष्य उस मंदिर से किया है। मुझे कोई दुख नहीं है और ना ही मुझे कोई तकलीफ है। मैं कह रहा हूं अब बनाओ। भगवान दिल में होता है, श्रद्धा में होता है, मंदिर में सिर्फ एक मूर्ति होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सब कुछ बनाओ, सिर्फ मंदिर क्यों बनाओगे? तो खेसारी लाल यादव के इसी बयान पर खूब बवाल मचा तो उन्होंने इस पर सफाई भी मांग ली, लेकिन उनकी परेशानी कम नहीं हो रही है, क्योंकि छपरा से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर पर बयान देकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेसारी लाल यादव को जवाब दिया है, वो भी बिहार की धरती से। क्या कुछ कहा सीएम योगी ने वो सुनिए। बहनों और भाइयों, आरजेडी और कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अयोध्या में जहां राम मंदिर बना है वहां हॉस्पिटल बनना चाहिए। इन मूर्खों को यह भी नहीं पता है कि राम मंदिर के निर्माण के पहले अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर पहले राजऋषि महाराज दशरथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया, फिर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया, और फिर 500 वर्षों के कलंक को समाप्त करके जो राम भक्तों की एक आस थी कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, और राम मंदिर का भव्य मंदिर का निर्माण हो। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया और बता दिया कि राजा दशरथ के नाम पर हॉस्पिटल भी अयोध्या में बन चुका है और महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट भी बन चुका है, और मूर्खों को जाकर वो सब देखना चाहिए। मंदिर तो उसके बाद में बना, और हिंदुओं की आस्था थी, 500 साल से ज्यादा की तपस्या थी, और कलंक हमने मिटाया, तब वहां पर हमने मंदिर बनाया। भव्य और दिव्य राम मंदिर देखकर इस देश में तमाम लोगों को वो तस्वीरें हजम नहीं हो रही हैं।
जो अयोध्या दीपोत्सव की आ रही हैं, जो राम मंदिर की भव्यता और दिव्यता की आ रही है। और उसी में से शायद एक खेसारी लाल यादव भी हैं। हालांकि खेसारी लाल यादव इससे पहले राम मंदिर की जब शिलान्यास हुआ, फिर जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उन्होंने गाना भी गाया खूब, लेकिन आरजेडी से टिकट क्या मिला, छपरा से चुनाव क्या लड़ने लगे, वो उसके बाद इस तरीके की बयानबाजी राम मंदिर पर करते हुए नजर आए, जिसके बाद उन्हें निरहुआ ने अदमुल्ला कह दिया, पवन सिंह ने कह दिया कि उनको कुछ पता ही नहीं है, रवि किशन ने उन पर टिप्पणी कर दी, और फिर खेसारी लाल यादव ने कहा कि जो बात मैं कहना चाहता था उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, और मंदिर भी बने लेकिन हॉस्पिटल भी बनना चाहिए, स्कूल भी बनना चाहिए। अब वही सीएम योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि मंदिर भी बना है, हॉस्पिटल भी बना है, स्कूल भी बना है और एयरपोर्ट भी बना है। तो ऐसे में खेसारी लाल यादव को जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। बाकी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस, आरजेडी, जंगल राज और मंदिर का विरोध करने वालों को और क्या कुछ कहा है, उनके बयान के साथ छोड़े जाते हैं। बने रहिए एनएमएफ न्यूज पर लगातार। नमस्कार। और कांग्रेस कहती है, कांग्रेस क्या कहती है? कहती राम हुए ही नहीं। ये भगवान के ही अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करती है, जैसे कि कांग्रेस और उसका वंशवाद ही रहा है, बाकी कोई नहीं रहा है। बहन और भाइयों, भगवान के अस्तित्व पर ये प्रश्न खड़ा करते हैं। आरजेडी भगवान राम के रथ को रोकती है, और समाजवादी पार्टी, इनका जो यूपी का पार्टनर है ना, यह भी राम भक्तों पर गोली चलाती है। ये लोग कहते थे राम मंदिर कभी नहीं बन सकता। बहनों और भाइयों, आरजेडी और कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अयोध्या में जहां राम मंदिर बना है वहां हॉस्पिटल बनना चाहिए। इन मूर्खों को यह भी नहीं पता है कि राम मंदिर के निर्माण के पहले अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर पहले राजऋषि महाराज दशरथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया, फिर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया, और फिर 500 वर्षों के कलंक को समाप्त करके जो राम भक्तों की एक आस थी कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, और राम मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण हो गया ना, हो गया ना। क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या ये काम आरजेडी कर पाती? क्या ये काम समाजवादी पार्टी करती? यह काम तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। कर दिया ना। और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए मैं आया हूं। मैं तो आज आपके पास यहां आया हूं, लेकिन भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी ने कहा है मार्च 2026 तक भारत को ताड़का, मारीच और सुबह रूपी नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद से मुक्त करके रख देंगे। आप गृह मंत्री जी के संकल्प के साथ हैं या नहीं है? नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आतंकवाद और उग्रवाद समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपराध समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो इसके लिए कांग्रेस, आरजेडी और उनके जितने भी पार्टनर हैं, जो अपराध की फैक्ट्री चलाते हैं, विकास के बैरियर हैं, इनको सत्ता में आने से रोकना पड़ेगा, इनको बेरोजगार करना पड़ेगा, तब नौजवानों के लिए रोजगार आएगा।